मसूद अजहर का परिवार, ये जैशे मोहम्मद मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर में ये बहुत बड़ा अपडेट है। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, सोर्सेज बता रहे हैं। परिवार के कितने लोग मारे गए हैं इस बारे में अभी डिटेल मिलना बाकी है, लेकिन मिसाइल अटैक में कैप्टन नीरा दवे भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कैप्टन नीरा दवे, बहुत स्वागत है आपका। मसूद अजहर का परिवार मारा गया, मुझे लगता है ये आतंकवादी जो दुनिया भर में ये अपने आतंक को प्रोपोगेट करने में लगे हैं, ये आंच जब उनको करीब से महसूस होगी तो मुझे लगता है उन्हें समझ में आएगा ये क्या होता है वो जो दूसरों के साथ करते हैं। जी जी जी, आज भारतीय सेना अधिकारी होने के नाते तो सदैव गर्व रहा है और रहेगा, लेकिन एक महिला भारतीय अधिकारी, सेना की अधिकारी होने के नाते जब ऑपरेशन सिंदूर ये नाम सुना तो रोंगटे अभी भी खड़े हुए हैं और जो गर्व की अनुभूति हुई है इसका कल्पना हम कर नहीं सकते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए आर्मी में साइऑप्स जिसे कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो नाम से आधा तो हमने पाकिस्तान को ध्वस्त कर दिया है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो जिहादियों ने धर्म पूछ के ये हमला किया था, उनको धर्म बताकर जवाब दिया। मैम आपके पास वापस लौटता हूं। पूरी दुनिया को और खास तौर से हिंदुस्तान को ये ध्यान से देखना चाहिए, बहुत बड़ी खबर। मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के परिवार का एक तरीके से सफाया हो गया, पूरा परिवार खत्म हो गया। खुद मसूद अजहर बचा है या नहीं बचा है इस बारे में स्पष्ट होना चीजें बाकी है, लेकिन 14 लोग, एक परिवार के, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। पूरी दुनिया में मौत बांटने वाले इस मौत के सौदागर के आज अपने घर में क्या हुआ है वो आपको देखना चाहिए। 14 लोगों के मारे जाने का मातम अगर जिंदा है तो मना रहा है, और अगर मारा गया है तो जाहिर है परिवार के साथ साफ हो गया है। जनरल पाधी, बिल्कुल, हमारा ये जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस थी उसी के वजह से हमने जो पिन पॉइंटेड टारगेट था उस पर से हमने अच्छा से डिस्ट्रॉय किया है, और ये सारा टेररिस्ट अड्डा ही था तो उन्हीं का डिस्ट्रॉय होना स्वाभाविक था। लेकिन हमारा जो अल्टीमेट एम है ये सभी का आका जो पाकिस्तान आर्मी है उनका हमें कमर तोड़ना है, और वो जो मुनीर है, जब तक मुनीर को खत्म नहीं होता है और पाकिस्तान आर्मी खत्म नहीं होती है, कमर टूट नहीं जाती। सर एक और खबर आ रही है, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने आतंकी कारी एजाज आबिद पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। वो भारत के दुश्मन और जैशे मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार था और देवबंद विचारधारा से जुड़ा था। वो अपने संगठन के जरिए युवाओं को बहला फुसलाकर जैशे मोहम्मद, मतलब वो 14 लोग तो मारे गए हैं, और जो कहीं कोई जुड़ा हुआ मिल रहा है उनको वो अज्ञात हमलावर ठिकाने लगाए दे रहे हैं। मतलब ऑपरेशन चल रहा है सर इन अनदर वे। जनरल पादी, बिल्कुल, आपको और एक भी बताता हूँ, इवन जो हमारा अफगानिस्तान में जो तालिबानी है उन्होंने भी खुशी जाहिर की है जो भारत ने हमला किया है, और उनका जो बेलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, BLA जिसको हम बोलते हैं, वो लोग भी बड़े खुशी मना रहे हैं। तो ये मल्टी फ्रंट अटैक हो रहा है। हमने तो जो करना था वो कर दिया और बहुत कुछ चल रहा है। ये बहुत बड़ी खबर, एक बार फिर से फ्लैश कीजिए, फुल स्क्रीन फ्लैश कीजिए। 14 लोगों का सफाया, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। लगभग पूरा का पूरा परिवार साफ हो गया है। मसूद अजहर, जैशे मोहम्मद का मुखिया, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए। उससे जुड़ा हुआ एक दूसरा आतंकी जो है उसको मौत के घाट उतार दिया है अज्ञात बंदूकधारियों ने, हमलावरों ने। ये इसका नाम था एजाज आबिद, कारी एजाज आबिद मारा गया, अज्ञात हमलावरों ने मारा, और 14 लोग भारत के इस स्पेशल ऑपरेशन में मारे गए हैं। ये वो लिस्ट है जिसमें परिवार के लोगों का नाम लिखा हुआ है। इसमें नाम भी लिखा हुआ है, हवा बीबी, डॉटर ऑफ जुबैर, उर्वा सन ऑफ जुबैर, अक्सा जुबैर, ये पूरा, ये रिसीव डेड यहां पर आप देख रहे हैं। ये अब आपके सामने मैं जरा ये रख रहा हूं, हवा बीबी डॉटर ऑफ जुबैर, उर्वा सन ऑफ जुबैर, अक्सा जुबैर ये वाइफ ऑफ, WO लिखा है, मैं एज्यूम कर रहा हूं ये वाइफ ऑफ होगा, ज़ारा बीबी वाइफ ऑफ मोहम्मद जमील, ये शहजाद नंबर 5 पर, नंबर 6 जमील अहमद, नंबर 7 मोहम्मद हसन सन ऑफ अब्दुल रऊफ, 8 हसन सन ऑफ अब्दुल वाहिद, 9 हसन सन ऑफ नसरुल्लाह, 10 अतीफुल्लाह सन ऑफ फारूक, 11 अतीफ सन ऑफ रईस, 12 सादिया वाइफ ऑफ यूसुफ। ये जिनमें उम्र ये देख रहे हैं आप 21 साल से लेकर 2 साल 3 साल से लेकर, और ये उम्र जा रही है 60 साल तक।
ये 14 सदस्य मारे गए हैं मसूद अजहर के परिवार के। यहां पर द लिस्ट ऑफ इंजर्ड पेशेंट्स ऑफ अटैक फ्रॉम इंडिया नियर मदरसा मौलाना मसूद अजहर ऑन डेटेड। ये तो मौलाना मसूद अजहर का जो मदरसा था उसमें ये 14 लोग मारे गए हैं। 14 के 14 मसूद अजहर के परिवार से ताल्लुक रखते हैं और ये 14 लोग मसूद अजहर के परिवार का मारा जाना। मसूद अजहर का नाम तो इसमें सामने नहीं दिखाई दे रहा है इन 14 लोगों में, लेकिन अगर वो जिंदा भी है तो सोचिए आज उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। पूरी दुनिया में उसने मजहब के नाम पर जो मौत बांटी है, आज उसकी आंच उसको महसूस हो रही होगी। और उसका जो एक दूसरा उसका जो एक टट्टू था उसको भी कुछ अज्ञात हमलावरों ने, बंदूकधारियों ने मौत के घाट उतार दिया है। ये 14 लोग मारे गए हैं जिनके लिस्ट यहां सामने आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिवली फ्लैश होती हुई दिखाई दे रही है और साथ में दिखाई दे रहा है मौलाना मसूद अजहर। ऐसे आदमी को मौलाना कहा भी जाना चाहिए क्या? बहरहाल अपने नाम के साथ वो लगाता है। मसूद अजहर दुनिया का सबसे दुर्दांत और कुख्यात अपराधी नाम जो है उनमें से एक है। मसूद अजहर जानते हैं आप, कंधार हाईजैक कांड के समय भी ये नाम सामने आया था। उन लोगों को जिनको छुड़ाया गया था उनमें से एक मसूद अजहर भी। मसूद अजहर जब एक बार फिर से पाकिस्तान पहुंच गया तो उसने आतंकवाद को फिर से सींचना, पालना पोसना और बड़ा करना शुरू कर दिया था। आज मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। भारत के स्पेशल ऑपरेशन में 14 लोग मसूद अजहर को जब मारे गए हैं तो उसको आज वो आंच, वो दर्द, वो तपिश, वो पेन महसूस हो रहा होगा जो पूरी दुनिया में बांटने का और खास तौर से हिंदुस्तान में बांटने का वो काम करता रहा है। आज तक जिस आग से वो खेला है आज उस आग में खुद झुलस रहा है। ये आग ही वो आग है जिसे दोजख की आग कहा जाता है और आज उसको महसूस हो रहा होगा। सिंह सर, एक आतंकी परिवार के 14 लोगों का सफाया। मसूद अजहर अगर जिंदा है तो थोड़ी देर के लिए भी रिपेंट रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? अवश्य हो रहा होगा। और मैं आपको बताऊं कि ये पिछले एयर स्ट्राइक के बाद से ये गायब हो गया था, अंडरग्राउंड हो गया था, ये सामने नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि ये बाहर देखा गया है और इसने जो कार्य किया था उसके जवाब में जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब एक स्टेटमेंट दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और बढ़िया कार्रवाई, सही कार्रवाई होगी, तो ये सारे फिर छिप गए थे। इसीलिए ये शायद इस हमले में मारा नहीं जा सका क्योंकि ये अपनी जगह बदल लिया होगा। लेकिन इसके परिवार के लोग को इसने नहीं शिफ्ट किया, जिसका रिजल्ट ये है कि वो सारे मारे गए हैं और भी मारे गए होंगे जिनका धीरे धीरे लिस्ट आना शुरू होगा। तो मेरा कहना ये है कि देश को अपने दुश्मनों का सफाया करते रहना है। ये तो बिल में घुस गए हैं, निकलेंगे धीरे धीरे, इनको इसी तरह से साफ करते जाना है। और साथ ही मैं बार बार इस बात को दोहराऊंगा कि साथ ही अपने देश में जो पल रहे हैं सांप, उन सांपों का भी फन निचोड़ने का, फन दबाने का, फन कुचलने का समय आ गया है। ये मौका है कि हम इसको करें और पब्लिक ओपिनियन सरकार के साथ है। किसी का भी पब्लिक साथ नहीं देगी जो देश के खिलाफ काम करते हैं या देश के खिलाफ बोलते हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की तरफ से प्रेस ब्रीफ हुई है, अभी कुछ प्रेस ब्रीफिंग वहां पर हुई हैं, उनमें ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है कि मौलाना मसूद अजहर से जुड़े हुए परिवार के लोगों का 14 लोगों का खात्मा हो गया है। इसमें जाहिर वो नहीं करेंगे क्योंकि इसमें उनकी बहुत एक तरीके से शर्मनाक हार है। और ये भी बताता है कि वो जिस तरीके से आतंकवादियों के नाम को छिपाने में या उनके साथ होने वाली किसी कैजुअलिटी को छिपाने में लगे रहते हैं, हर एक आतंकवादी से उनको कितना प्यार है, आतंकवादियों की करतूतों पर पर्दा डालकर रखना चाहते हैं। आतंकवादियों पर अगर किसी तरह का पेन इन्फ्लिक्ट होता है, किसी तरीके से उनको चोट पड़ती है तो उसको दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते दुनिया को। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना वात्सल्य, कितना प्रेम अपने आतंकवादियों से वो रखते हैं। और इसीलिए पाकिस्तान की जो आज हालत है वो इन्हीं आतंकवादियों की वजह से है और आगे तो अभी और बुरे दिन इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों का खात्मा। टाइम्स नाउ नवभारत पर बीचों बीच आपको वो लिस्ट दिखाई दे रही है। 14 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, कौन किससे किस तरीके से ताल्लुक रखता है, किसकी कौन बीवी है, किसका कौन पति है, ये सब लिखा हुआ है। मुजफ्फराबाद से सामने आए तबाही के सबूत। मुजफ्फराबाद आप जानते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा तादाद में ट्रेनिंग और लॉन्चिंग पैड है आतंकवादियों के। तो यहां आप देख रहे हैं वही तस्वीरें। ये कॉफिन देखिए जरा, ये कॉफिन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ताबूत देखिए, इन ताबूतों में आतंकवादियों की लाश।
आज ये लाशें जब अपने कंधों में वहां के लोग उठा रहे हैं तो उनको समझ में आ रहा होगा लाशों का बोझ कैसा होता है, कैसा होता है किसी अपने के मारे जाने के बाद उसे कंधे में लेकर जाते हुए महसूस क्या होता है। ये वो लोग जो पूरी दुनिया में मौत बांटने को अपने मजहब से जोड़कर देखते हैं, इन्हें आज पता चल रहा होगा कि जब चोट पड़ती है, जब जख्म होता है, जब खून निकलता है, जब जान जाती है तो लगता कैसा है। बहरहाल यहां पर आप देख रहे हैं ये पूरा उजड़ा हुआ ये कैंप, ये पूरी फैसिलिटीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आतंकवादियों को पनपाने के लिए, उनको लाने के लिए, ट्रेन करने के लिए और फिर उन्हें सरहद पार भेजने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, उस पूरे के पूरे ढांचे को जहां जहां तबाह किया गया है। आप देख रहे हैं वहां से आने वाली तस्वीरें। आज वहां मातम है, कॉफिन उठाए जा रहे हैं, ताबूत उठाए जा रहे हैं और आज यहां पर जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है। आज इनको यह महसूस हो रहा होगा कि यह दर्द कैसा होता है जब दर्द दूसरों को दिया जाता है, धर्म पूछकर जब लोगों को हलाक किया जाता है, यहां कैसा लगता है जब कोई अपना जान से जाता है, उन्हें महसूस हो रहा होगा। 14 लोगों की वो जो लिस्ट है एक बार फिर से सामने रखिए। वो 14 लोग जिनके बारे में पाकिस्तान ने अब सबसे कुछ देर पहले खुद स्वीकारा है और वहीं से आई हुई लिस्ट में आपके सामने रख रहा हूं इस समय जो आपके सामने स्क्रीन पर है। 14 लोग मारे गए हैं। 14 लोगों को सीरियल के साथ 14 नाम कौन से बताया जा रहा है, कौन किससे किस तरीके से संबंधित है वो बताया जा रहा है और ये सारे के सारे 14 के 14 लोग मसूद अजहर के परिवार वाले हैं ये भी बताया जा रहा है। हालांकि हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर ये बहुत दिनों से खबर आ रही है कि आईएसआई और वहां की आर्मी ने इनको किसी एक घनी आबादी वाले इलाके में कोई एक बंकर कहीं पर बनाया है और वहां छिपा दिया है ताकि एक तो ये आसानी से तलाशे ना जा सके और अगर तलाश कर पिन पॉइंटेड अटैक किया भी जाए तो कोलैटरल डैमेज काफी हो और दुनिया के सामने कहा जा सके कि देखिए हमारे मासूम सिविलियन मारे जा रहे हैं। आप समझिए किस तरीके से शिखंडियों की तरह ये अपनी महिलाओं को, अपने बस्ती के लोगों को आगे करके अपने आतंकवादियों को महफूज रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरीके से टेरर के अड्डे तबाह हुए हैं, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आगे भी जारी रहेगा और भारत ने यह भी कह दिया है ये उसका लेजिटिमेट हक है, ये उसका जायज हक है जिसका इस्तेमाल आने वाले दिनों में भी वो करता रहेगा। आज की प्रेस ब्रीफ में कहीं से भी इशारा नहीं था कि ये इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा तो और कितने फेजेस में कितने बार किया जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। पाकिस्तान में जो आज मीटिंग्स हो रही हैं वहां क्या सोचा जा रहा होगा जनरल पाधी, क्योंकि आप तो दुश्मनों के माइंडसेट को भी पढ़ते हैं आप लोग कि वहां पे हम अगर ये करेंगे तो उस तरफ क्या हो रहा होगा, उस तरफ होने के हिसाब से आपकी क्या रीडिंग है, उधर क्या चल रहा होगा? मुझे लगता है कि जैसे ये तो स्वाभाविक है कि कुछ घटना घटी है तो आपस में उन्होंने मशवरा करेंगे जो कि पहले करना चाहिए था। पहले उनको जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है उनको पूछना चाहिए था, उनका आर्मी चीफ को मुनीर को कि भाई तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन उसमें तो वो हिम्मत है ही नहीं। मुनीर ने अपना मनमानी करता ही रहा है, आज तक तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं। सर उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान जारी किया है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई नागरिक या मिलिट्री वाली जगह पर हमला ना किया जाए, सिर्फ वो जगह उस जगह पर हमला किया गया है जहां आतंकी काम करते हैं, जिन्होंने पिछले 30-35 साल में जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई है, उन्हें निशाना बनाया गया। शुरुआत वहां से हुई, यहां से नहीं। अगर वो पहलगाम में हमले नहीं करते तो ये दिन भी नहीं आता। हमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना था। हमारे पड़ोसी मुल्क को शांत होना पड़ेगा और तब यहां से भी बंदूकें नहीं चलेंगी। सर उन्होंने सही कहा है कि पाकिस्तान अभी देखिए अब पहले शुरू से ही 71 के बाद से जितने भी घटनाक्रम हुई है सब पाकिस्तान से हुई है और इवन कारगिल की लड़ाई में भी उन्होंने किया था, चोरी छुपी घुसे थे, उन्होंने अपना आदमी को भी उन्होंने स्वीकारने के लिए मना किया, उन्होंने सोल्जर्स को बोले कि भाई हमारा आदमी है नहीं। बाद में उन्होंने बोला कि माना कि भाई ये हमारे ही सोल्जर थे और उनको जो डिसेंट लास्ट राइट्स मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं मिल पाया। ये तो उनका रहा है हमेशा। और आज जिस तरीके से जो भारत ने जो संदेश दिया है दुनिया भर को, आप देखिए लोगों को ये तो बताया है कि हमने क्या किया है, क्यों किया है। साथ में जिन लोगों ने बताया, जिस तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह सामने आए और उन्होंने बताया कि सेना ने क्या किया है, उसको आज भारत का जो विपक्षी दल है वो भी सराह रहा है। कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया है और उसमें लिखा हुआ है, दोनों की फोटो डाल के, दोनों के नाम लिख के, सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है दैट्स माय इंडिया, आवर एनिमीज बीवेयर। मतलब ये कहा गया है ये है हमारा इंडिया, ये है हमारा भारत और हमारे दुश्मन सावधान रहें। हाँ, हमारे साथ इनपुट पर असाइनमेंट पर जुड़े हुए हैं उत्कर्ष सिंह, लगातार वो अपडेट मुझको पहुंचा रहे हैं, कुछ स्क्रीन पर बाद में फ्लैश होते हुए जो आप देख रहे हैं। मैं चाह रहा हूं और जल्दी आप तक पहुंचे, इसलिए आपको पहले से बता रहा हूं। लेकिन ये जो किया गया है, ये जिस तरीके से हमारी ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन का नाम यूं ही नहीं रख दिया जाता। हर एक ऑपरेशन, और जनरल पादी ये बात आपको बताएंगे, हर एक ऑपरेशन के नॉमेनक्लेचर के पीछे भी मकसद होते हैं। मैम मैं देख रहा हूं आपका इशारा, आप ही के पास आने वाला हूं। जब ये दोनों महिला ऑफिसर सामने आई और इन्होंने ब्रीफ किया, आपको क्या लगा?
ये ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर, हमारी बहनों माताओं का जहां पर सिंदूर उजाड़ा गया था उस सिंदूर का प्रतिशोध हमने लिया है। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर और हमारी महिला ऑफिसर्स का सामने आकर ब्रीफ करना कितनी बड़ी मैसेजिंग है इसमें। बहुत बड़ी मैसेजिंग है। जो जब दानवों का संहार करना होता है तो माँ काली, चंडी और दुर्गा हमारी सेना के रूप में जब उन पे प्रहार करती है, चाहे वो फल, नभ या जल से हो, तब पाकिस्तान को समझ में आता है कि शक्ति क्या है। और ये शक्ति का न केवल हम अब देख रहे हैं कि ग्राउंड पे जो हमारी आर्म फोर्सेस जो एक्शन कर रही है उसमें तो इस शक्ति का हम असर देख ही रहे हैं, लेकिन साथ में जो आज प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर, उन्होंने जिस हिसाब से आज ये एक स्टेटमेंट रखा है, तो देखो हर एक जवाब देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे मैं आपको आगे भी बोल रही थी, एक साइकोलॉजिकल साइऑप्स जिसको हम कहते हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, तो ये जो आधा काम तो ये ऑपरेशन सिंदूर इस नाम ने ही कर दिया है। जब ये नाम आता है ऑपरेशन सिंदूर तो हमारे भारतीय जो नागरिक है उनमें तो गर्व आता ही आता है, लेकिन पाकिस्तान में जो वहां बैठे हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि कहाँ हमने गलती कर दी। 22 अप्रैल को पहलगाम में आज हमें ये भुगतना पड़ रहा है। एक और अपडेट देख लीजिए मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भुगतना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में एक और गवाही सामने आ गई है। मुरीद के लोगों ने बताया कि हमला कैसे हुआ। बताया कि पहले एक ड्रोन आया, फिर 3 ड्रोन आए और ड्रोनों ने सब मिट्टी में मिला दिया। इसका टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। तो 12:45 का टाइम था तो हम सोए हुए थे। एक ड्रोन आया और सीधा वो उसकी थोड़ी सी हाइट ऊपर थी। उसके बाद 3 ड्रोन आए हैं, वो तीनों का ताकुब मस्जिद थी, उन्होंने मस्जिद पर हमला किया, जिससे मस्जिद का सेन, मस्जिद के आगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस और उसके आगे मस्जिद की छत वो सारी तबाह हो गई थी। और एक अफराद था, वो अपनी ड्यूटी पे छत पे बैठा हुआ था, वो इसके शहीद हो गया। तो देखा आपने, ये बताया जा रहा है ये, और वो जो लोग खास तौर से वो सबूत का कीड़ा और सबूत की खुजली जिनको होती है ना, उनके लिए तो बड़ा जरूरी है ये। दुश्मन मुल्क से आने वाली ये स्वीकारोक्ति, ये बताया जा रहा है वहां से कि कैसे हुआ। अचानक एक ड्रोन आया, वो मंडराता रहा और कैसे तबाही बर्पा करके चला गया। मैम अपनी बात पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रही थी कि इस बार जो है, जब कर्नल सोफिया कुरैशी हर एक जिस पॉइंट पे टारगेट किया गया और जहां पे टारगेटेड वहां पे एलिमिनेशन किया गया है, तो जो भारत में अनफॉर्चुनेट है, बट जो लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें सबूत दीजिए, फिर हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे गवर्नमेंट ने पहले से ये दिखा दिया है, लेकिन इस बार जो लाइव एक्शन का सबूत हमें डायरेक्ट पाकिस्तान से आ रहा है, उसको कैसे कोई झुटला सकता है। इस बार देखिए कैसे सीन चेंज हुआ है। 26/11 को जब यहाँ से लाइव अपडेट अनफॉर्चुनेटली जब जा रहे थे, तब उनको फायदा हो रहा था पाकिस्तान को, लेकिन इस बार हमारे नागरिक सतर्क है, हमारी मीडिया, हमारा गवर्नमेंट, हमारी सेना, सब एक तरीके से राइट एक्शन, राइट टाइम, राइट प्लेस पे, जैसे आर्मी में कहते हैं, वैसा हो रहा है। तब हम देख रहे हैं कि अभी जो आपने सीन बताए। मैम और आपको एक बात और बता दूं,